जय श्री राम साथियों। आज मेरी भारत से नेपाल पैदल यात्रा का 12वां दिन है। रात्रि में मैं रुका था बिशनपुरा राम जानकी मंदिर हनुमान मंदिर में, जहां रात्रि अंधेरा होने वाला था। तो मैं जहां आकर बाबा जी से पूछा तो उन्होंने हाँ बोल दिया और रात्रि जहीं मैंने विश्राम किया। आज मुझे बहुत लंबा चलना था, लगभग 55 किलोमीटर। तो सुबह मैं 4 बजे स्नान करके 4:30 बजे बाबा जी से आज्ञा लेकर निकल पड़ा। बाबा निकलने से पहले मुझे रोके और कुछ खाने का सामान दिए, जैसे आंवले का मुरब्बा आदि, और बोले कि रास्ते में जब भूख लगे तो ये सामान खा लेना। यही बाबा जी रात्रि में पानी में भिगो कर खाना खा रहे थे। इनके पास कुछ बत्तखें भी थी जिनको ये गेहूँ दे रखे थे और वो उनको भगा कर गेहूँ खिलाने के लिए ला रहे थे। तो इस तरह से इनके साथ मस्ती भरी एक रात्रि बीती और सुबह मैं इनसे आज्ञा लेकर आगे अपनी यात्रा की ओर प्रस्थान कर चुका। बाबा जी से आज्ञा लेकर उनका दिया हुआ प्रसाद लेकर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। पाँव में छाले पड़ चुके थे तो नंगे पाँव चलने लगा, चप्पल हाथ में पकड़ के। कुछ किलोमीटर चलने के बाद लगभग 11 बजे मैं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और वहीं बैठकर जो अपने साथ चूड़ा था, कुछ नमकीन चना आदि मिक्स किए थे, उसमें नमक डाल के मिर्ची के साथ खाने लग जाता हूँ। और क्योंकि भूख बहुत लगी थी, धूप भी थी और थोड़ा आराम भी चाहिए था। इस तरह से मेरा सुबह का नाश्ता हुआ, थोड़ा आराम भी हुआ और वहाँ कुछ लोगों के साथ बातचीत भी हुई। वैसे तो मेरे दोनों पाँव घायल हो चुके हैं, दोनों में छाले पड़ चुके हैं कि अब बिना लपेटे चला नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने बैंडेज ली और को लपेट लिया। जहाँ मैं बैठा हूँ ये बिहार है। इस जगह का नाम लोहिजरा है और जो जहाँ पर व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है जय किशोर। जहाँ इस पेड़ के नीचे मैंने अपना सामान रखा है, विश्राम कर रहा हूँ। जब मैं जहाँ से जाने लगा तो ये जय किशोर जी और इनके साथ एक और वृद्ध बाबा थे। उन्होंने मुझे खाने के लिए बिस्किट दिए, ज़बरदस्ती करके बोला कि साथ ले जाओ। इन्होंने मुझे चूड़ा और गुड़ दिया, बोले कि ले जाओ, रास्ते में जब भूख लगेगी तो इसको खा लेना। मैं ना चाहते हुए भी इनका मन रखने के लिए मुझे इनसे लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास चूड़ा पहले से ही पड़ा था। तो फिर इनसे मैं आज्ञा लेकर अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ा देता हूँ। पर अब धूप इतनी थी बिहार के गांव में कि कहीं बैठने के लिए छाया नहीं मिलती और कहीं रोड के किनारे बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती। लोगों ने बहुत थोड़ी गंदगी फैलाई होती है। तो वहाँ से मैं चलता रहता, धूप में आगे बढ़ता गया और लगभग 4-5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक जगह दिखाई दी, तालाब, उसके किनारे पेड़, वहाँ बैठ गया। इस जगह का नाम है पकड़ा पकड़ी, जहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दिए जो मस्ती कर रहे थे, स्नान करने आए थे। बोले कि हमारे घर में किसी का देहांत हो गया, किसी वृद्ध का, अब सर के बाल उड़ाए दिए जाएंगे हमारे, तो इसलिए स्नान करने के लिए आए हैं। तो वो स्नान करते हैं। अब बच्चे तो बच्चे, उनको क्या कौन मरा कौन जन्मा, वो तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। आए सारे और तालाब में कूद गए, लगे तैरने उसमें, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़कने। हर जगह बिहार में मैंने एक चीज़ बहुत प्रमुखता में देखी है, छठ माता की पूजा। हर जगह इस तरह की मूर्तियाँ बनाई रहती हैं। इसके बाद मैं रोड में जाने की बजाय गांव का रास्ता ले लेता हूं। एक तो गर्मी कम लगती है, दूसरा थोड़ा शॉर्टकट भी होगा और गांव को भी देखता हुआ जाऊंगा। तो जहां पर मुझे आज नई चीज़ देखने को मिली, कंडे, जो यूपी में थोड़े अलग से बनाए जाते हैं, जहाँ अलग से। तो ये देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। कुछ बच्चे छोटे छोटे बकरी को चरा रहे थे। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक रेडी दिखाई दी एक घर में, वहाँ टमाटर आदि थे। तो मैंने उनसे पूछा कि टमाटर मिलेंगे क्या। तो उन्होंने मुझे टमाटर, मटर, मिर्ची, धनिया दे दिया, ताकि मैं मेरे साथ जो लाई है यानी चूड़ा आदि है उसके साथ मिला के, नमक डाल के, वो सब अपने रास्ते का भोजन बना सकूं और खा सकूं। और अंत में पहुंच जाता हूं मैं एक घर पे, रोड के किनारे ही था, जहाँ के मालिक रोड पे आए और मुझे रोका, फिर अपने घर में। इस जगह का नाम है कुशहर केसरिया। ये उमेश कुमार यादव जी हैं और उनकी ये धर्मपत्नी हैं। इन्होंने मुझे रोक लिया और अपने घर में रखा। रात्रि भर यहीं हम रुके, भोजन की व्यवस्था भी इन्होंने कर दी, रहने की भी हो गई और रात्रि भर बहुत सत्संग हुआ इनके साथ, लगभग 4-6 घंटे। इस तरह से हमारी रात्रि बीती। सुबह 4:30 बजे जाकर मैंने स्नान आदि किया। स्नान आदि करने के बाद अपनी तैयारी आरंभ कर दी और फिर इन सब को बुलाकर इनसे आज्ञा ली। बोला मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे लंबा चलना है।
तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। जी बोल रहे थे कि महाराज जी रुक जाइए, कुछ खा के जाइए, पर समय नहीं था तो मैं निकल गया।